कौन गायब था पेपर में से? तुम नहीं आए थे, तुम शादी में गई थी। तुम कहाँ थी? तुमको तो पता था पेपर है। सर मैं चली गई। जितने लोगों ने पेपर दिया, किसी को ऐसा लगा पेपर बहुत मुश्किल आया हो? बहुत मुश्किल था? हाँ, गुड। पेपर तो बहुत इजी बनाया था भाई, इससे आसान पेपर नहीं हो सकता है। सारा कुछ क्लास में बताया गया था, उसी में से पढ़ाया था, उसी में से पूछा था। ठीक है, अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाम का कुछ सुना था? परसों कुछ बोला था ऐसा। अफिनिटी मतलब प्यार होता है कि नहीं, याद है? अरे हाँ ना बोलो यार, एनर्जी कहाँ है? खा के नहीं आए क्या? सर बच्चे कुछ गायब है क्या इसमें से? कौन कौन गायब है? कितने गायब है? लड़कियों में एक गायब है और लड़कों में? चलो ठीक है, फिर जो नहीं आया उनका नुकसान। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। वो तो हो गया था सर इलेक्ट्रॉन से। अरे मेरे बच्चे, अभी हेडिंग ना डालो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सिर्फ बताया है कि क्या होता है। सर डस्टर नहीं है? हाँ मेरे लाल, लेकिन ग्रुप वो कौन लिखवाएगा उसका ट्रेंड? अरे ट्रेंड तो डालना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसको किसको याद है? बहुत सिंपल सा बताया था मैंने। अरे याद है? मुझे बताओ प्यार किसके लिए होता है इसमें, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझ में आया? किसके प्यार की बात कर रहे हैं हम? जब अच्छा सब लोग ये बताओ, आयनन ऊर्जा किसे किसे याद है? सबको पता है? ऐसा सेंटर में न्यूक्लियस होता था, बाहर शेल्स होते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन होता था। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते थे उसे क्या कहते थे? उसे क्या कहते थे? आयनन ऊर्जा, या इंग्लिश में आयनाइजेशन एनर्जी कहते थे। मैंने कहा ये सेंटर वाला न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता था, तो अगर ये बल से इसको पकड़े हुआ है तो इसे निकालने के लिए क्या ऊर्जा देनी पड़ेगी? क्या बल लगाना पड़ेगा? उस बल को क्या नाम दिया था? उस ऊर्जा को क्या नाम दिया था? आयनन ऊर्जा नाम दिया था। सबको याद है? अब मैं कह रहा हूं, जब तुमने ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, बोलो हाँ। तो अब अगर तुम इसका उल्टा करोगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वापस डालोगे, तो क्या ऊर्जा निकलेगी? बोलो सही है गलत है? अरे सही है कि गलत है? भाई तुमने जब इलेक्ट्रॉन को निकालना था तो ऊर्जा दी, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन वापस डालोगे तो क्या ऊर्जा बाहर निकलेगी? यही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कहते हैं इसको। आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हम रिलेशन बनाएंगे आगे जाकर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। हमें आगे और कई सारे जो क्रम पढ़ेंगे, कई बार तुम देखोगे साइज जो तुम पढ़ रहे हो, एटॉमिक रेडियस जो पढ़ रहे हो, उसमें इसका रोल आएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। जैसे आयनन ऊर्जा का रोल था, वैसे इसका भी रोल होगा। है कुछ नहीं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ उल्टा है आयनन ऊर्जा का। यार उल्टा ही तो किया है। सबको समझ में आ रहा है? आयनन ऊर्जा में ऊर्जा देते थे तो इलेक्ट्रॉन निकलता था, यहाँ इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। समझ में आया? एकदम सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो समझा दिया था तुम लोगों को, ये तो समझा दिया था ना, इतना तो बता दिया होगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन कितने लोगों ने लिख ली थी? लिख ली थी डेफिनेशन? अब मुझे मैं तुम अच्छा ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी को एक मैं बात लिख रहा हूँ, एक नोट लिखो बच्चे, एक नोट लिखो, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिखो, एक नोट लिखो बच्चे। इधर ध्यान दो सब लोग। अगर किसी भी तत्व की, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, मतलब क्या वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, तो मतलब जब तुम उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या उसमें से ऊर्जा ज्यादा बाहर निकलेगी? बोलो हाँ या ना। सब इधर ध्यान देंगे, मेरी तरफ देखो, मेरी बात को सुनना। मैं एक एलिमेंट हूं, मैं इलेक्ट्रॉन से बहुत प्यार करता हूं। अब अगर तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या मैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा? अगर मैं प्यार करता हूं तो ले लूंगा ना यार। अरे प्यार करने का यही तो मतलब है, किसी चीज से प्यार होना मतलब मुझे वो चीज पसंद है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन पसंद है, तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैं झट से ले लूंगा। और एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन झट से लेने वाला क्या ऊर्जा निकालेगा? जितनी झट से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी? सही बात है कि नहीं भाई? जितनी झट से इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा निकालेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, जितना लव फॉर इलेक्ट्रॉन हाई
उतना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई। बोलो गलत लिखा है क्या? यस सर। गलत लिखा है क्या? किसको लग रहा है गलत लिखा है? अरे सही लिखा है ना यार, सही लिखा है ना। एक और पॉइंट, अच्छा ये सही लिखा है। अब एक और बात बताना मुझे, मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है तो क्या उसमें से ऊर्जा जो निकलेगी क्या वो भी ज्यादा निकलेगी? यस सर। यस सर। किसको ये बात समझ में नहीं आई? अभी दोबारा समझाऊं। 1 2 3 मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार ज्यादा है तो क्या मैं झट से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा? अगर मैं झट से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो ऊर्जा निकली। अभी क्या बताया? झट से इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा ज्यादा है कि नहीं? और झट से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते थे। तो वही तो लिखवाया है मैंने, लव फॉर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, ऊर्जा निकलेगी ज्यादा। समझ में आया? कितना कॉमन सेंस का है ये? कौन है यार दिन में? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी ले लेगा, जितना जल्दी ले लेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा निकालेगा। ठीक है, जितना जल्दी ले लेगा उतनी ऊर्जा ज्यादा निकालेगा। अब मेरी बात को समझो, दो बातें हैं भाई। पहला इलेक्ट्रॉन तो वो जब लेगा तो ऊर्जा निकालेगा, लेकिन जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने जाओगे या तीसरा या चौथा या पांचवा, तब तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। तुम समझोगे यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेरी बात को समझो। जब तुमने पहला इलेक्ट्रॉन डाला, ऐसे समझो जब तुम्हें भूख लगी थी, ठीक है, जब तुम्हें भूख लगी थी, तुम सब भूखे बैठे हो, इलेक्ट्रॉन जैसे एक तत्व एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा बैठा है, वैसे तुम लोग किसके लिए भूखे बैठो? खाने के लिए। ठीक है, रिलेट करना। अब तुम लोगों को बहुत जोर की भूख लगी है और तुमको मैंने कहा कि भाई ये देखो ये मस्त फ्राइड राइस आई है, ठीक है, पांच पैकेट फ्राइड राइस खाइए। ठीक है, तो जब तुम पहली पैकेट खाओगे, इतना सारा है पहले पैकेट में, ठीक है, पहली पैकेट खाओगे फटाक से खा लोगे, भूख मिट जाएगी। अब जब तुम दूसरी पैकेट खाओगे तो तुम्हारा मन नहीं करेगा, एक पैकेट इज सफिशिएंट फॉर वन। अब कोई दूसरी पैकेट खिलाने आया तो पहला वाला तो तुमने खटाक से खा लिया था, कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब दूसरा खाने की बारी आई तो तुम क्या करोगे? यार अब मेरा मन नहीं है। तो अब अगर मुझे तुम्हें उस पैकेट वाले फ्राइड राइस को खिलाना है तो तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती करना मतलब ऊर्जा देनी पड़ेगी। समझ में आया? और मान लो मैं कहूँ कि 2 हो गया, अब तीसरा पैकेट भी खिलाना है तब और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। मान लो चौथा पैकेट खिलाना है तब तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। पांचवें में तो तुम चल बस हो गए, है कि नहीं भाई? पांचवा तो खा नहीं पाओगे, सही बात है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है उसमें तो ऊर्जा निकलती है, लेकिन जब दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तुम बात करोगे या जब तीसरी की बात करोगे तो उसमें तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई? मतलब कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो कैसी होती है? उसमें ऊर्जा निकलती है। बच्चे ऊर्जा निकलने को हिंदी में और इंग्लिश में भी कुछ कहते हैं। रिड्यूस एक वर्ड है बच्चे, इंग्लिश वालों को तो पता होना चाहिए था यार। जब किसी रिएक्शन में ऊर्जा निकलती है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? क्या? ऊष्माक्षेपी। और ऐसा भी होता है किसी रिएक्शन में हम ऊर्जा देनी पड़ती है, वो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? अब मुझे बताओ, क्या इस रिएक्शन में ऊर्जा निकल रही है? क्या ऊर्जा निकल रही है? तो मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो पहली वाली होती है वो कैसी है? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सबको समझ में आया? लेकिन जो दूसरी और तीसरी या उसके बाद वाली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कैसी है? एंडोथर्मिक है। समझ में आया? सबको क्लियर है ये बात? तो अब ये पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो होती है एक्सोथर्मिक, और जो सेकंड वाली, सेकंड, थर्ड और उसके बाद एक्सेट्रा बाद वाली होती है वो सब कैसी होती है? एंडोथर्मिक। लिखो सब लोग। तो ये लिख लिया था जो लिखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबने लिख लिया? ठीक है, अब एक और चीज लिखो। जनरली समान रूप से पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन,
समान रूप से पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन, अब एडिशन तो समझते हो ना, इतनी इंग्लिश तो आती होगी। पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। इंग्लिश वाला लिखो, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सारे एलिमेंट्स के लिए है। कहाँ एक्सेप्शन है वो लिखा रहा हूँ बच्चे। अभी हीलियम को अगर देंगे तो हीलियम ही नहीं, सारे इनर्ट गैसेस है ना। इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है सिवाय एक्सेप्ट सेकेंड ए ग्रुप इनर्ट गैस यानी क्या, अक्रिय गैस या नोबल गैस, और नाइट्रोजन एटम मेरे बच्चे सिर्फ नाइट्रोजन, पूरी फैमिली नहीं। तुम लोग सोचोगे हाफ फील्ड है तो शायद ना लेना चाहे, सिर्फ नाइट्रोजन, बाकी और कोई नहीं। अब सुनो यार, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? ऊपर देखो, अब इधर आ जाओ मेरी तरफ, ध्यान दो, जो लिखाया है उसको समझ लो। पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, ये बात सबको समझ में आई थी कि नहीं? बोलो हाँ। सबको आई थी? हाँ ना बोलो। आई थी। मैंने ये लिखाया अभी कि पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन जो कि एक एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, वो सब जगह लागू है, सिर्फ 3 जगह लागू नहीं होती है। सिर्फ 3 जगह। कौन कौन सी? सेकेंड ए ग्रुप में, इसके अलावा इनर्ट गैस, अक्रिय गैसेस में, और नाइट्रोजन एटम में। यानी कि अगर मैं लिखूं हीलियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वो भी कौन सी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या एक्सोथर्मिक लिखना सही है? ऊष्माक्षेपी लिखना सही है? किसको लग रहा है गलत लिखा है? एक को लग रहा है गलत लिखा है। गलत ही है ना यार? क्यों गलत है? एक्सेप्शन है। अब बच्चे क्यों एक्सेप्शन है, तुमको ये समझ में आ रहा है क्या? किसको ये भी समझ में आ गया कि एक्सेप्शन क्यों है? ये नहीं आया? बच्चे सभी अक्रिय गैस को याद करो। क्या सभी अक्रिय गैस अपने आप में स्थिर हो चुके हैं? और मैंने कहा था दुनिया में एक स्थिर तत्व ना कभी किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। समझ में आया? इसीलिए जब तुम इसकी आयनन ऊर्जा निकालते तो सबसे ज्यादा होती थी, याद है? याद है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इसकी ऐसी है कि बिल्कुल नहीं चाहिए। आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम है ना भाई? मैंने बोला नहीं चाहिए इसको, स्टेबल है अपने आप में, इसको नहीं चाहिए। तो 3 चीजों में ये चीज लागू हो रही है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट एग्जांपल मैग्नीशियम। सब लोग ध्यान से देखो, मैग्नीशियम याद आया क्या बच्चे? मैग्नीशियम में 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है? है। क्या ये पूरा भरा है? क्या ये पूरा भरा है? क्या वहां अक्रिय गैसेस में 2s2 2p6 क्या ये भी पूरा भरा है? तो तुम ध्यान से देखो, जनरली जो भी लोग पूरे भरे हुए हैं, मतलब उनके सभी शेल में सारे इलेक्ट्रॉन सारी जगह भर चुकी है। तो जब वो जगह भर चुकी है तो नया इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? नहीं आएगा, उसको नए शेल में भेजना पड़ेगा। तो भाई लोग कहेंगे कि जब हम स्थिर बैठे हैं, हमको कोई जीवन में तकलीफ नहीं है, तो हम तुमसे इलेक्ट्रॉन क्यों ले? इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम होती है। समझ में आया भाई? जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता उसके लिए प्यार इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो मुझे बताओ, आज से हम 2 बातें ध्यान रखेंगे, 3 बातें ध्यान रखेंगे। पहली, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना। क्या एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जनरली? ऊष्माक्षेपी है? नहीं बोलो हाँ या ना, सब हाँ ना बोलो। ठीक है सर। दूसरी, तीसरी या उसके बाद वाली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंडोथर्मिक प्रोसेस है? बोलो हाँ या ना। किसको ये बात समझ में नहीं आई इतनी सी? अभी हाथ उठाओ नहीं तो छूट जाएगा टॉपिक। किसको ये समझ में नहीं आया कि भाई पहला तुमको ही समझ में नहीं आया? और कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? बच्चे क्या समझ में नहीं आया कि ये ऊष्माक्षेपी क्यों है? पहली दूसरी, अच्छा पहली दूसरी क्या होती है समझ में नहीं आया तुमको? ओहो हो, ये तो गड़बड़ हो गया। बच्चे देखो, आयनन ऊर्जा वाली क्लास में नहीं थे? अच्छा ठीक है बच्चे, समझो, सब ध्यान से देखना। ये मान लो एक न्यूट्रल
परमाणु X एटम है, कोई दिक्कत? मैंने इसमें कोशिश की एक इलेक्ट्रॉन डालने की। मुझे बताओ बच्चे क्या बनेगा? कोई बता सकता क्या बनेगा? X माइनस। ये सही लिखा है कि नहीं? ये सही लिखा है कि नहीं? बन नहीं रही वीडियो? कॉल आ रही है? अच्छा, फंस रहा है। चलो ध्यान रखेंगे। सुनो, मैं कह रहा हूं ये एक एटम है, सभी ध्यान देंगे, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा फटाफट। ये एटम है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या X माइनस बनेगा? बोलो हाँ ना। अरे हाँ ना, आया ना यार, X माइनस बनेगा ना। माइनस ही क्यों आता है चार्ज सब पे? ये बताया था, क्योंकि नेगेटिव की चीज लोगे तो नेगेटिव ही चार्ज आएगा ना। तो ये समझ में आया बच्चे? ये जो पहला इलेक्ट्रॉन तुमने डाला है इसको कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बोलो किसको ये बात समझ में नहीं आई? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का डालना। पहली बार डाला तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहली बार कैसे पता चलेगा कि ये पहली बार है? क्योंकि शुरुआत हमेशा न्यूट्रल एटम से होती है। ये न्यूट्रल है, अभी इस पे चार्ज आ गया, ये एक आयन है, ये एक परमाणु है, ये एक आयन है। सही बात है। अब कौन मुझे बताएगा कि ये क्या है? यहाँ क्या लिखूं? -2 लिख दूं? और यहाँ क्या लिखूं? सेकेंड ये लिख दूं? बच्चे दूसरी वाली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। समझ में आया? इसके बाद और करूंगा तो तीसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सही है कि नहीं? और क्या बनेगा यहाँ पे? X माइनस 3। तो बच्चे ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो मैं ये समझा रहा हूं कि पहला पैकेट का फ्राइड राइस बहुत आराम से खाया था बच्चों, तो बहुत आराम से पहला इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। अगर कोई चीज बहुत आराम से ली तो ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, और जो ऊर्जा निकलती थी उसको क्या बोलते थे? ऊष्माक्षेपी, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया बच्चे? यहाँ इलेक्ट्रॉन जो इसने लिया है, ऊर्जा निकली है। ऊर्जा क्या हुई है? निकली है। तो उसको क्या लिख दूं? ऊष्माक्षेपी लिख दूं? ऊष्माक्षेपी लिख दूं? अरे समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ये नहीं, ऊष्माक्षेपी है कि नहीं ये समझ में आया है ना बच्चे? पहला वाला तो ऊष्माक्षेपी है, लेकिन उसके बाद जब तुम दूसरा पैकेट फ्राइड राइस का दिया तो मन नहीं करेगा, तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? जबरदस्ती करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए ये कैसा है? एंडोथर्मिक। समझ में आया? मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा देनी पड़ रही है, इसका मतलब डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। ये भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। जरूरी नहीं कि ऊर्जा निकले या ऊर्जा ली जाए डेफिनेशन में, लेकिन ध्यान रखते हैं कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। समझ में आया? इसीलिए कायदे से सिर्फ इसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला जाता है। ये सब हम बस पढ़ते हैं कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक्चुअली में जनरल सिर्फ पहले स्टेप के लिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां तुम ध्यान दो, वहां जो लिखाया है बच्चे सभी ध्यान देंगे, डेफिनेशन में न्यूट्रल एटम लिखाया था। क्या यहां से अगर तुम शुरुआत करो तो ये न्यूट्रल है? गलत है ना यार, फिर तो ये है ही नहीं। तो उस हिसाब से देखोगे तो बहुत परेशानी आएंगी। तो जनरल समझते चलो। समझ में आया? अब समझ में आया? यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं ये बताओ? देनी पड़ेगी कि नहीं? और यहाँ पे निकलेगी। समझ में आया? ये बातें समझ में आ गई? सारी बातें क्लियर है सबको? अब किसको समझ में नहीं आया? आ गया? तो मैंने अभी एक एक्सेप्शन लिखाया है कि सब जगह पहले वाले स्टेप में ऊर्जा निकलती है, सिवाय 3 जगह के, सिवाय 3 जगह के। सेकेंड ग्रुप में, अक्रिय गैसेस में, और एक एटम कौन सा लिखाया है? नाइट्रोजन एटम। बच्चे इधर नाइट्रोजन का एटम लिखाया है, पूरी नाइट्रोजन की फैमिली नहीं लिखाई है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन में तो निकलेगी, यहाँ पे ऊर्जा एक्सेप्शन है, नहीं निकलेगी। लेकिन अगर उसी के नीचे फास्फोरस की बात करूंगा तो उसमें ऊर्जा उसमें निकलेगी, इसमें नहीं निकलेगी। ये एक्सेप्शन है ना, नाइट्रोजन इज एन एक्सेप्शन, तो उसमें ऊर्जा नहीं निकलेगी। बाकियों में, बाकी सब में ये सही लिखा है, एक्सोथर्मिक होता है, सारे जगह लागू होता है, सिर्फ 3 जगह लागू नहीं होता है। कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता है? सेकेंड ग्रुप, अक्रिय गैस और नाइट्रोजन एटम। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मैं स्थिर हूं,
अगर मैं एक तत्व हूं और स्थिर हूं तो ना मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। याद आया। तो अब मैं एक अक्रिय गैस हूं, मान लो। अक्रिय गैस क्या 2p6 में होता है? क्या सभी इलेक्ट्रॉन सारे कमरे भरे हैं? मैं स्थिर बैठा हूं। अगर मैं स्थिर हूं, कमरों में जगह बची नहीं, सारे कमरे भर दिए हैं, तो क्या मैं एक नया इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहूंगा? जब तुम्हारे घर में जगह नहीं होती तो तुम चाहते हो कि कोई अतिथि तुम्हारे पास आए? नहीं आए ना। तो जब तुम नहीं चाहते कि कोई अतिथि आए, जब तत्व नहीं चाहता कि कोई इलेक्ट्रॉन आए, तो अगर तत्व ये नहीं चाहता कि इलेक्ट्रॉन आए, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर नहीं चाहता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। तुम नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन है, मतलब तुम इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तुम्हारी कम हो गई। समझ में आया? अभी भी किसी को दिक्कत है? किसी को भी? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लिखो। नियॉन हाँ, एग्जाम्पल उसी के नीचे जहां पे अभी लिखाया था। एग्जाम्पल नियॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। बच्चे नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे, नियॉन कैसा बन जाएगा? Ne-। ऐसा बनेगा कि नहीं बताओ? ऐसा होता नहीं है बच्चे, होता नहीं है। लेकिन इसको होता नहीं क्या लिखो, इसको ऐसा लिख दो कि ये जो बन रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर ऐसा हुआ भी, अगर तुमने एक अक्रिय गैस को इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे भी दिया, तो नाम में ही जबरदस्ती आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्यार नहीं करता है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, वो स्थिर हो चुका है। समझ में आया? सेकेंड ग्रुप का एटम एग्जांपल ले रहा हूं, सीजियम। सबको पता है सीजियम के बारे में? कौन से ग्रुप में आता है सीजियम? बेटा मंगे अच्छा कैल्शियम है, सॉरी ध्यान से देखा नहीं मैंने। कैल्शियम कौन से ग्रुप में आता है? सेकंड में आता है। सेकंड ग्रुप वाले क्या स्थिर हो चुके हैं? क्या उनको किसी की जरूरत है? नहीं है। क्या वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रहेगी। इसीलिए एक्सेप्शन में भी लिखा है कि उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एक्सोथर्मिक ना होकर के कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। बच्चे तू इतना स्टेबल नहीं कि नोबल गैस जितना स्टेबल है, आपस में कंपेयर बोला जा रहा है। समझ में आया? हर अपने नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसका नाम ही इनर्ट। अक्रिय मतलब क्या होता है बच्चे? जो किसी से क्रिया ना करे। भाई जो क्रिया ही नहीं कर रहा है, वो क्रिया क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इतना स्थिर हो चुका है कि ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। समझ में आया? इसीलिए याद करो, इसकी आयनन ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होती थी ना इलेक्ट्रॉन निकालने देता है, ना तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो लेगा ये। समझ में आया? तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। हाँ तो कहाँ कर रहा है? नहीं हो रहा है तो सबसे ज्यादा। अरे यार देखो, सुनो, इलेक्ट्रॉन लेना और देना नहीं चाहता है, लेकिन अगर तुम पीछे पड़ जाओ कि हम तो दे के ही मानेंगे, अबे कब तक मना करेगा? दुनिया जहान की सारी एनर्जी लगा दोगे तो ले ही लेगा। लेकिन जब सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना। ऐसा नहीं है, कर नहीं सकता है कोई भी चीज। अरे सुनो, बहुत ईमानदार लोग देखे होंगे दुनिया में, तुमने देखा है ना। लेकिन सबके लिए एक बोली होती है, एक सही कीमत लगा दो तो सब बिक जाते हैं कि नहीं? अरे ऐसा इसमें भी होता है। समझ में आया? अबे चुपचाप बैठा है, शांत, बिल्कुल स्थिर है, कितना भी एनर्जी दो, कितना भी पैसा दो, नहीं बिकेगा। लेकिन अगर सही कीमत लगा दोगे तो अच्छे आदमी बिक जाते हैं। समझ में आया? वैसे अगर सही अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल भी देगा और इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। समझ में आया? अब किसी को दिक्कत? जैसे दुनिया चलती है ना, वैसे ही केमिस्ट्री भी चलती है। समझ में आया? दुनिया में मक्कार लोग हैं ना, ऐसे इसमें भी है, और दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ऐसे इसमें भी है। लेकिन हर अच्छा आदमी ज्यादा जीवन जी नहीं सकता है, उसको एक ना एक दिन बुरा बनना पड़ता है। तो सही कीमत लगाओगे तो काम हो जाएगा। वैसे ही सही अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दिया भी जा सकता है। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबल है, लेकिन कैसा? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब रिएक्शन से एनर्जी बाहर नहीं आएगी, तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर तुमने ऊर्जा दे दी, काम हो जाएगा। समझ में आया? अब ये बोरिंग बातें हटाते हैं, पॉइंट पे आते हैं। लिखो एक एग्जांपल और लिखो। अच्छा, अब मुझे तुम लोग खुद बता दो, एक एग्जांपल मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, बस देखते हैं किसको कितना समझ में आया है। मुझे बताओ, अगर मैं, मेरे लाल, अगर मैं O2 बनाना चाहता हूं, ये बनाना चाहता हूं, सबको दिख रहा है? इसको बनाने के लिए
ऊर्जा देनी पड़ेगी या इसको बनने में ऊर्जा निकल आएगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। किसको लग रहा है कि देनी पड़ेगी? और किसको लग रहा है ऊर्जा निकलेगी इसमें? मैं ये बनाना चाहता हूँ। अरे बनाया किससे होगा? ऑक्सीजन से ही बनाया होगा, न्यूट्रल वाले से। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी कि ऊर्जा निकलेगी? देनी पड़ेगी। कोई ऐसा जिसको लग रहा है ऊर्जा निकलेगी इसमें? कोई ऐसा? अच्छा एक और एग्जांपल बताओ। एक ये बताओ S-2 इसमें बताओ। इसमें भी ऊर्जा निकलेगी? देनी पड़ेगी ना? देनी पड़ेगी। मतलब कि बच्चों, अच्छा एक और बताओ, एक और बताओ। P-3 फॉस्फोरस -3 P-3 किसको लग रहा है इसमें ऊर्जा निकलेगी? किसको लग रहा है इसमें ऊर्जा निकलेगी? हाथ उठाओ। ऊर्जा निकलेगी, एक्सोथर्मिक होगा। किसी को तो नहीं लग रहा ना बच्चे? इससे मैं एक बात तुम्हें साबित कर सकता हूं। यहां से क्या समझ में आया कि पॉलीवैलेंट जो आयन्स होते हैं, मतलब ऐसे आयन जिनके जो चार्ज होता है वो एक से ज्यादा होता है, उनको क्या कहते हैं? पॉलीवैलेंट आयन्स। ऐसे आयन जब भी तुम बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? मान लो कभी ये स्टेटमेंट लिख के कहीं आ गया, ट्रू फॉल्स में पूछ दिया तो सही बता लोगे? बता लोगे तो अब इस बात को लिख लो वहां पे। लिखो पॉलीवैलेंट एनायन का पॉलीवैलेंट, अबे हिंदी पॉलीवैलेंट को हिंदी में तो पॉलीवैलेंट ही कहते हैं। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पॉलीवैलेंट, अबे बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। इंग्लिश में POLYVALENT। पॉलीवैलेंट एनायन को बनाने के लिए हमेशा ऊर्जा देनी पड़ती है। अच्छा वैलेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजकता या संयोजक या जो भी है ना। और पॉली मतलब वर्ड, किसी को पॉली वर्ड का मतलब पता है किसी को? एक से ज्यादा वर्ड के लिए पॉली यूज करते हैं बच्चे। पर्यायवाची सिनोनिम जो होता है, वैसे एक होता है कि कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुमूल्य है। इधर सुनो, बहुमूल्य बोलते हो वर्ड जब हम किसी बहु वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। और वैलेंसी मतलब संयोजक। तो क्या नाम बन गया पॉलीवैलेंट के लिए हिंदी में? बहु संयोजक एनायन बोल सकते हो, बोल सकते हो। लेकिन अगर पॉलीवैलेंट लिख के आएगा तो पहचान लोगे। पॉलीवैलेंट मतलब बहु संयोजक एनायन। अगर मैं तुमसे आज से पूछूं कि अगर आप एक बहु संयोजक एनायन बनाना चाहते हैं तो क्या उसमें ऊर्जा निकलेगी? सही है गलत है? बहु संयोजक एनायन के बनाने में ऊर्जा निकलेगी। सही है गलत है? गलत है ना। ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। ठीक है आगे बढ़ो अब। अच्छा इंग्लिश वालों ने नहीं लिखा। इंफॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीवैलेंट एनायन, इंफॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीवैलेंट एनायन, information of a polyvalent anion, we need to provide energy. Information of a polyvalent anion, we need to provide energy. Polyvalent anion, we need to provide energy. We need to provide energy. Hence the reaction is endothermic. Polyvalent anion, we need to provide energy, hence the reaction is endothermic. Yeah, always endothermic. Hello? In the formation of a polyvalent anion, we need to provide energy, hence the reaction is always endothermic. लिख लिया? अब हम बात करेंगे कि एक पीरियड में, यार हम लोग का ये हैंकी कौन लेके चला गया? हम लोग की हैंकी कौन लेके चला गया?
मैं कहाँ लेके चला गया? मेरे पास है कि नहीं क्या? तभी तो आप मांग रहे हो। बेटा चिरकुटो, आएगा तुम्हारा भी नंबर, रुको। हेडिंग लगाओ, इन अ पीरियड। पीरियड में देखो क्या होता है, अब समझो, अब क्रम लिखाने जा रहा हूँ। इन अ पीरियड, हेलो, यार 1 घंटे बाद कॉल कर लीजिए प्लीज़। ठीक है। इन अ पीरियड, अब लिखो बच्चे। अच्छा, पीरियड के अंतर्गत, आवर्त के अंतर्गत बच्चे अभी पहले समझ लो। एक पीरियड के अंदर जब बढ़ते थे, पहला लेक्चर याद करो, आवरण प्रभाव। अच्छा एक बात बताओ, ये किसे पता है? हिंदी वाले, परिरक्षक। यस सर, पता है। परिरक्षक प्रभाव किसे पता है? अरे यही तो होता है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को तो आवरण बोला था। अब मुझे बताओ, इधर ध्यान दो, ये नाम पहचान गए कि नहीं? सब लोग हिंदी वाले पहचान गए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आवरण प्रभाव घटता था या बढ़ता था? सबको याद है? घटता था, ठीक। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे जब आवरण प्रभाव घटता था तो जेड इफेक्टिव यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता था, ठीक। अब मुझे बताना, अगर प्रभाविक नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो क्या देसी भाषा में सेंटर वाला बाहर वाले उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बल से खींच रहा है? प्रभाविक नाभिकीय आवेश बढ़ने का यही तो मतलब था। क्या सबको ये बात याद आ रही है? आ रही है। किसी चीज का प्रभाविक नाभिकीय आवेश जब बढ़ता था तो अंदर बैठा न्यूक्लियस बाहर वाले लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता था, अट्रैक्ट करता था। सही बात है, सही बात है। अब अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है तो ज्यादा बल से खींच रहा है, और अगर ये इसको ज्यादा बल से खींच रहा है तो तुम जब इसको बाहर निकालने जाओगे तो तुम्हें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। भाई कोई किसी चीज को पकड़ के रखा है, तुम्हें छुड़ा के बाहर करना है तो ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। सही बात है। तो अब मुझे बताओ, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आवरण प्रभाव घटा, प्रभाविक नाभिकीय आवेश बढ़ा, और जब प्रभाविक नाभिकीय आवेश बढ़ा तो ये बल बढ़ा, तो जो ऊर्जा देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो भी बढ़ी, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ी कि नहीं? बढ़ी कि नहीं? ये बच्चे, हम इसे जो निकाल रहे, इसे क्या कहा था? आयनन ऊर्जा। ये भी बढ़ी थी ना? और ये क्या बढ़ रहा है? ये बल बढ़ रहा है ना? यही तो प्यार है इलेक्ट्रॉन का, इसी को तो प्यार बोला है। तो क्या लेफ्ट टू राइट प्यार बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब सेंटर में बैठा न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को पास बुला रहा है। बुला रहा है कि नहीं? बुला रहा है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन को पास बुलाना इलेक्ट्रॉन का प्यार कहलाता है। प्यार बढ़ गया, प्यार बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ गई। देसी भाषा में जब जब बोलूं इलेक्ट्रॉन का प्यार बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ गई। समझ में आया? समझ में आया? आया ना? अब याद करो, जब ये प्यार बढ़ा था तो इसको निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ी थी, तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ गई थी। वहां पे भी जाके देखो, पीरियड में ऐसे ही लिखा है, जेड इफेक्टिव की मदद से तुम्हें लिखाया, मैंने लिखवाया है ना। अब यहां भी जेड इफेक्टिव की मदद से देखो, ये भी आ गया। अब समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है 11th। एक टॉपिक से सब कुछ कनेक्टेड है। एक जेड इफेक्टिव अगर पढ़ लिया है तो सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? इसे लिखो फटाफट, लिखो, मैं लिखा रहा हूं। इन अ पीरियड, इन अ पीरियड, पीरियड के अंतर्गत, सर पीरियड हेडिंग डालना। हाँ, इन अ पीरियड, हेडिंग के नीचे पीरियड, इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। हिंदी वाले लिखेंगे प्रभाविक नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है, प्रभाविक नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। प्रभाविक नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। देखो बच्चे, सही बात है कि गलत है? अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। क्या अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है? क्या अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है? क्या प्यार इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ गया है? बढ़ गया है, ठीक। क्यों बढ़ा है? क्योंकि सिखाया था, आवरण प्रभाव जब घटता है तो प्रभाविक नाभिकीय आवेश बढ़ता है। पढ़ाया था ना, ठीक है। जिसको ये याद है कि लेफ्ट से राइट जाने पे आवरण घटता है, वो सारे निकाल लेगा। चाहे उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बतानी हो, चाहे आयनन ऊर्जा बतानी हो, चाहे तुम्हें रेडियस एटॉमिक साइज बताना हो, तुम कुछ भी बताना हो, शील्डिंग से ही सब लिंक कराया है। शील्डिंग से जेड इफेक्टिव निकालो और उससे बाकी का निकाल लो। समझ में आया? आयनाइजेशन एनर्जी एनालिसिस से भी तो
हाँ बच्चे सेम ही होता है, इसलिए IP और IE एक साथ दिखाते रहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ में पोटेंशियल का मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, उसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। लिख लिया? क्या लिखवाया यार, मैं तो भूल ही गया। इन अ पीरियड प्रभाविक नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज। इन अ पीरियड व्हेन Z इफेक्टिव इंक्रीजेज, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज। इंग्लिश वालों ने भी लिख लिया? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बढ़ती है या बढ़ेगी। इंग्लिश वाले लिखेंगे देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो बच्चे किसको बताओ, मैं लिख रहा हूं ये सही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। सही है कि नहीं? सही। लिख लो। अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। अब बच्चों एक सवाल कर लो फिर छुट्टी। लिख रहे हो? सवाल बोलूं? अरे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता तो समझ रहे हो ना भाई? हिंदी में भी बोलूं क्या? इलेक्ट्रॉन आत्मीयता तो जान रहे हो ना, तब से बोले जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ऐसा हो किसी को उड़ गया हो कि अफिनिटी तो पता ही नहीं है। बच्चे अफिनिटी एक अंग्रेजी का शब्द है, देसी भाषा में प्यार है उसका मतलब। और आज से जब भी बोलूं इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार मतलब क्या समझोगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। समझ में आया? एक सवाल लिखो। मुझे एक सवाल बताओ बच्चे, लास्ट सवाल है फिर छुट्टी करूंगा, सब ध्यान से देख लो एक बार, फिर लिखते रहना जीवन में यार, लिखता ही रहेगा जीवन में। उठाओ उसको ऊपर देखो। सभी लोग अपना दिमाग अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो भी लगाएंगे। सुनो मुझे बताओ, NS1 और NP1 ये दो तत्व हैं, उनका विन्यास लिखने की कोशिश की है। N की वैल्यू नहीं बता रहा हूं, बस ये कोई दो तत्व हैं, उनका विन्यास लिखा है। विन्यास ऐसे लिखा है कि उसका एक का है NS1, एक का है NP1। इसके पहले भी कुछ कुछ रहा होगा, उससे मतलब नहीं है। अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, या निकालना या डालना, ठीक। इसके जब बाद में इलेक्ट्रॉन डालूंगा उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलेंगे। भाई इसका मतलब P का जो कमरा है 3, उसमें से एक में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। बताओ ये और ये एक जैसा है कि नहीं? किसको ये समझ में नहीं आया कि एक जैसा है? बच्चे हाथ उठा दो नहीं तो छूट जाएगा। किसको समझ में नहीं आया? आया? तुम्हें नहीं समझ में आया? P में 3 कमरे होते हैं, ये पहले बता चुका हूँ, ठीक। तो वो मैंने ये 3 कमरे बनाए हैं, ठीक है। P के ऊपर 1 लिखा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, लिख बना दिया एक इलेक्ट्रॉन एक कमरे में, ठीक है। ये समझ में आया? क्या इसको ऐसे बना दूं? सबको समझ में आया? किसको लग रहा है गलत लिखा है? बहुत बेसिक है बच्चे। अब मुझे ये बताना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार किसमें ज्यादा है? मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार जिसमें ज्यादा होगा वो क्या फट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा फट से इलेक्ट्रॉन ले लेगा? ये वाला या ये वाला? ये वाला। क्यों? क्या इसमें डालने पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ले लेगा। क्यों जल्दी ले लेगा ये फट से? कौन कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन फट से ले लेगा? पहले ये बताओ। 1 2 3 लोग कह रहे हैं, 4 लोग कह रहे हैं। अब क्यों ले लेगा ये बता सकते हो? अभी ये स्टेबल नहीं है, और लेने के बाद क्या हो जाएगा? कैसे स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या ये फुलफिल्ड हो जाएगा? अरे हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड पढ़ाया था। जब कभी किसी कमरे में पूरा भर जाए जगह तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता था। इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या ऐसा दिखेगा? क्या ये आधा भरा है? नहीं। आधा भरा में हर कमरे में 1 होना चाहिए था। क्या ये पूरा भरा है? नहीं। ये क्या है? पूरा भरा है। तो भाई इसमें तो ये अच्छा है ना यार, ये अच्छा है ना, ये ज्यादा स्थिर है। और अगर कोई चीज ज्यादा स्थिर हो रही है, किसी चीज को लेने के बाद ज्यादा स्थिर हो रही है, तो वो फट से ले लेगी कि नहीं? ले लेगी कि नहीं? तो इसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगी कि नहीं? मतलब कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी NS1 की ज्यादा है NP1 से। किसको ये बात गलत लग रही है? हाथ उठाओ और मुझसे सवाल जवाब करे अभी के अभी। बताओ क्यों? स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। हाँ। तो मतलब S वाले का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। अगर उसे हम Z इफेक्टिव बच्चे
स्क्रीनिंग इफेक्ट ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन लगाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर याद हो तो ढाल कौन बनाता था, अंतिम वाला या उसके बगैर अंदर वाला? अंदर वाला। याद आया? मेरे लाल ढाल सही बनाओ नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे बाकियों को समझ में आया? आ गया, वेरी गुड। हाँ सर हो गया। एक सवाल और है, घर से करके लाओगे, जल्दी से लिख लो। Np2 और Np3 में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगा के करना। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? किसको लग रहा है Np2 है? Np3 किसको लग रहा है? वहां उठा दो बस, एक लोगों को। Np2 में जाएगा तो इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। लेकिन ऑलरेडी स्टेबल है। अरे तो मैंने ये नहीं पूछा कौन ज्यादा स्टेबल है, सवाल ये है ही नहीं। मैंने पूछा किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, मतलब कौन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन फट से ले। अरे ये फट से लेगा कि ये तो पहले से ही स्थिर है। जो स्थिर होता है वो ना इलेक्ट्रॉन देता है। अरे याद आया क्या? हाँ, अब वो मतलब मत समझाइए। चलिए छुट्टी हो गई, घर जाइए।